गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा जो चैप्टर नंबर 15 जो कि एनसीईआरटी से है, और ये वाला चैप्टर 19 आर एस अग्रवाल से है। तो चैप्टर का टॉपिक का नेम है प्रोबेबिलिटी। आप सब जानते हो कि ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, लास्ट क्लास 8th क्लास में मैंने आपको पढ़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी था, इसलिए मैंने आपको ये वाला इस बार भी है आपका, तो मैं आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे बड़ा वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की संभावना, कुछ होने, किसी काम के होने, किसी काम के ना होने की, जिसको हम दूसरा वर्ड प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल, हम डेली यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं कि या ये चीज़ हो सकती है या चीज़ नहीं हो सकती। वो सारे एग्जांपल्स ही हमारे प्रोबेबिलिटी में आते हैं। अभी सपोज दैट कि लाइट आ रही है घर में, कब चली जाए हमें नहीं पता। पंखा चल रहा है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम पंखा अगर ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये चीज़ हमें पता है, ये डेफिनेट है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट नहीं आएगी तो हम पंखा चलाएं नहीं चलाएं, चलेगा नहीं। सबसे पहले अब आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इट शोज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, किसी भी चीज़ को होने की कोई कंफर्मेशन ना हो। ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट है हम जो कर रहे हैं, कुछ भी इंसिडेंट हैपन हो रहा है, उसकी कोई अनिश्चितता, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये है क्या, हो क्या सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमारे चारों ओर। वही प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम डेली यूज़ में देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ वी सी सच टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुडे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी, बहुत अत्यधिक चांस हैं कि कल तो आज बारिश हो। कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस हैं कि आज बारिश हो। दूसरा, अब एक डाउट है कि आई डाउट दैट ही विल पास इन योर एग्जामिनेशन। एक ये है कि मुझे अपने पर डाउट है कि मैं अपने एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, डाउट है दैट ही विल विन द रेस और नॉट। एक ये भी एग्जाम्पल, इसमें कंफर्मेशन थोड़ा ना, श्योरिटी थोड़ी नहीं है। अब जैसे हम रेस कर रहे हैं, रेस करते समय हमें नहीं पता होता कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ कंफर्मेशन, इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। अनदर वर्ड, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनदर पॉइंट, चांसेस, किसी चीज़ की चांस होना। जैसे चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप। एक ये भी एग्जांपल कह सकते हैं। अब डीजल या पेट्रोल या कैरोसिन, जो भी हमारे नेचुरल वो हैं रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके हमें नहीं पता। अब जैसे डीजल का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, डेली के डेली हमें नहीं पता होता, तो ये चांसेस हो कि बढ़ भी सकता है, क्या जो रेट चल रहा है उससे घट भी सकता है। ठीक है। तो दीज वर्ड्स, the words most probability, chances, doubt, etc. shows uncertainty और probability, यानी अनिश्चितता। ये सारे वर्ड कहाँ एक्सप्लेन हो रहे हैं, इनका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, वो कहलाया है हमारा सारा प्रोबेबिलिटी का। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो इससे रिलेटेड करेंगे, इससे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट है, टर्म्स है आउटकम्स। आउटकम्स क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी काम हो रहा है, उसका एक्चुअल रिजल्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट। किसी भी काम का होने की पॉसिबिलिटी, संभावना क्या है, वही उसकी टोटल संभावना क्या है, उसकी टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, वो उसके आउटकम्स हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कॉइन उछाला, कॉइन उछालते कॉइन के आउटकम्स क्या होंगे? दो ही होंगे। उस कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो एच और टी इज द आर द आउटकम्स। ठीक है। अनदर एग्जांपल, अगर हम दो कॉइन उछालते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? अब दो कॉइन उछालेंगे तो दोनों कॉइन में, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक पहले में हेड, दूसरे पहले में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है। तो तब दो कॉइन उछलते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 4, और जब वन कॉइन उछलता है तो टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे 2। अब 3 कॉइन, सपोज दैट 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो टोटल आउटकम्स होंगे 8। जैसे तीनों में एच एच एच, तीनों में टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। लेकिन ये वाला जो 3 कॉइन आर टॉस्ड वाला जो
टॉपिक है ये आपके इस क्लासेस में नहीं है, ये आपका होगा 10th ग्रेड में, इस स्टैंडर्ड में हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे ही एक और टर्म हमारी ऊपर रह चुकी है, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। सपोज दैट कोई हमने जब कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन टॉस्ड है ना, कॉइन इज टॉस्ड, अगर हमने कॉइन को उछाला है तो कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज़ एन इवेंट। अगर हम जब डाइस की बात करेंगे तो रोलिंग अ डाइस इज़ एन इवेंट। अगर हम कार्ड्स की बात करेंगे तो रैंडम वेल शफल्ड कार्ड्स जो होते हैं वो भी एक इवेंट है। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। नाउ कम टू द टॉपिक डाइस। अभी कॉइन का टॉपिक हमारे में सिर्फ 2 तक था, 2 कॉइन्स और टॉस तक था। अब डाइस में क्या है? डाइस को जैसे आप देखते होगे लूडो हम खेलते हैं, उसमें पासा जो होता है क्यूब शेप में जो होता है वो होता है डाइस। अब डाइस में क्या है वो होती है, मैं इसके आउटकम्स को बताता हूँ। अगर हमने एक बार डाइस उछाला तो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 6। अब एक बार उछालने पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं ये पता है कि इसमें टोटल 6 हैं, तो दे आर कॉल्ड आउटकम्स। अब 2 डाइस उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स होते हैं हमारे 36। वो कैसे? दोनों पहले दो डाइस हमने उछाले तो पहले में है 1, दूसरे में 1, 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। ये मतलब टोटल आप काउंट करेंगे तो 36 आउटकम्स हैं जब 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं। एंड नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आफ्टर 2 दैट इज 3 डाइस थ्रोन इज़ नॉट इन योर ग्रेड। मतलब कहने का मतलब है ये जो आपके सिलेबस में 2 डाइस आर थ्रोन तक, बस यहीं तक ये, इसके आगे आपका है नहीं। और 3 डाइस वाला तो आपका ना ही 12th में आप पढ़ेंगे ना ही हम पढ़ेंगे, ये आगे आएगा ग्रेजुएशन में आपका 3 डाइस का पढ़ने का होगा। अब प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं PE, वेयर E इज़ एन इवेंट। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E इज़ एन इवेंट। इवेंट जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कॉइन की बात है तो कॉइन उछाल रहे हैं, कॉइन को उछाल रहे हैं तो वो इवेंट है। डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो वो एक इवेंट है, और कार्ड्स को हम खेल रहे हैं तो वो एक इवेंट है। तो पूरा ग्रुप वही इवेंट कहलाता है। अब एक चीज़ और है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का। जब भी हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में PE, इज द इवेंट। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ अपकमिंग आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहने का मतलब कि अगर आप प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो ऊपर, और टोटल आउटकम्स उस, जैसे हमने कॉइन उछाला, ठीक है, कॉइन उछाला तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 2, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा नीचे। और मैं पूछूं व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1 हेड। तब एक कॉइन उछालेंगे तो हेड एक बार ही आएगा, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं 2। ठीक। हमेशा एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके 9th 10th 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, और ग्रेजुएशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 वर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चंस, बहुत शॉर्ट में भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी ही होगी, उसके बीच में ही होगी, पॉइंट में हो सकती है, लेकिन कभी भी 0 से माइनस में नहीं होती और 1 से ऊपर नहीं हो सकती। तो दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड लेस और इक्वल देन 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इफ यदि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 है तो उसको हम बोलते हैं, जो इवेंट होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और जब प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी चीज़ की एक्चुअल 1 आ जाए तो वो इवेंट कहलाता है श्योर इवेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना, प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने या किसी काम के ना होने के सम 1 के बराबर होता है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी PE, ऊपर PE अगर 1 है तो 1 लगा, P नॉट E का मतलब है P, अगर PE 0 होगा तो वो P नॉट E कहलाएगा। तो 1 + 0 = 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी, 2 प्रोबेबिलिटी के सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये तो था आपके 9th के स्टैंडर्ड, इस ग्रेड के सिलेबस में। अब जो मैं एक टॉपिक बना रहा हूँ कार्ड्स वाला, आपका इसमें नहीं है, वो आपका 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। मैंने ये आपको 9th में भी पढ़ाया, 8th में भी पढ़ाया है, ये वाला टॉपिक कार्ड्स का। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा कि जनरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में भी। देखिए,
वेल शफर्ड पैक ऑफ 50। हम कार्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्ड का उसको बोलते हैं वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। दिस विल बी कमिंग इन 10th ग्रेड, जो कि आपके 10th ग्रेड में आएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, नहीं भी जानते तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। टोटल कार्ड्स हमारे 52